हेलो, वेलकम, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि उस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को और गोल्डन रूल्स जो हमने पढ़े थे उसका कैसे यूज़ करके कैसे हमें ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो आपको कोई बुक चाहिए होता है ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या काम किया हुआ है पहले। तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। बिजनेस में क्या होता है कि सबसे पहले जो बुक बनती है उसको बोलते हैं जर्नल। जो जर्नल बुक बनती है रिकॉर्ड करते हैं पहले सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होते जाते हैं उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब वो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है उसको मैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जर्नल के फॉर्मेट में क्या होता है, डेट होता है। डेट एक कॉलम होता है डेट, उसके बाद होता है पार्टिकुलर्स में डेट में क्या होता है कि डेट में जिस भी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है जिस भी डेट में हुआ है उसको हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, उस डेट की एंट्री करते हैं। फिर सेकंड पार्टिकुलर्स में क्या करते हैं कि पार्टिकुलर्स में कुछ डिटेल होता है। ट्रांजेक्शन क्या होता है, डिटेल होता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमने किया हुआ है। मान लीजिए आपने रेंट पेमेंट किया हुआ है तो आप इसमें डिटेल लिखते हैं कि हाँ रेंट पे किया, कैश में पेमेंट किया तो टू कैश, तो रेंट पेड टू कैश। कैसे होती है इंटरेस्ट हम लोग समझेंगे। तो मैं बता रहा हूँ बस आपको एक फॉर्मेट है उसमें क्या क्या लिखते हैं। आप जो हमने ट्रांजेक्शन किया, मैंने रेंट पे किया, कैश में पेमेंट किया तो हमने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हुआ कैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी। और उसके बाद उसका एक हम लोग नरेशन लिखते हैं कि अगर हम इसका नरेशन लिख दें कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो किस लिए क्या है वो, तो जो यूजर्स है उसको समझने में भी आसानी होगी, बाद में हमें भी समझ में आसानी होती है। रेंट पेड इन कैश हमने उसका नरेशन भी लिख दिया, रेंट पेड इन कैश, हमने रेंट पे किया है, कैश में पे किया है। अच्छा, लेजर फोलियो होता है नेक्स्ट कॉलम में। लेजर फोलियो मतलब क्या कि जब इसकी पोस्टिंग हम लेजर में करने जाएंगे तो उस लेजर का जो भी पेज नंबर होता है, फोलियो में कोई पेज नंबर होता है उस लेजर का जहाँ पे इसकी हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में, उस लेजर का वो पेज नंबर यहाँ पे है ताकि याद रहे कि हाँ ये एंट्री हमारी कहाँ पे गई हुई है। चलिए, अब एक होता है डेबिट का कॉलम, एक होता है क्रेडिट कॉलम। तो डेबिट के कॉलम में क्या कि जो एंट्री हमारी डेबिट होगी उसका अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे, जो भी हमारा आइटम क्रेडिट होगा उसका अमाउंट हम लिखेंगे क्रेडिट में। सिंपल, बस यही होता है जर्नल। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम टू सेम यही होता है। चलिए, तो फिर अब हम लोग चलते हैं देखते हैं कि एंट्री होती कैसे है। अभी जर्नल में क्या करेंगे, जो भी जैसे भी ट्रांजेक्शन होगा जैसा भी होगा बस डे बाय डे इसी में एंट्री जर्नल करते जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डेट इसी फॉर्मेट में एंट्री उसी करते जाते हैं। फिर हम लोग जर्नल लेजर में पोस्टिंग करते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एंट्री होती कैसे, कैसे अमाउंट डेबिट होगा, कैसे अमाउंट क्रेडिट होगा। इसके लिए लास्ट वाला वीडियो जो हमने बनाया हुआ है वो बहुत यूजफुल है। अगर आप इस क्लास को उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो इस क्लास को करने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। पार्ट 3 है वो, पार्ट 3 में आपको सारा कुछ बताया गया है, क्योंकि ये हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो उसी पर डिपेंड है, टोटली उसी पर डिपेंड है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग एंट्री सीखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, ओके, ये देखते हैं हम लोग देखते हैं कि एंट्री होती कैसे है। एक एग्जांपल हमने लिया है आप लोगों के लिए सिंपल सा। हाँ, तो पहले ये सीखेंगे कि एंट्री होती कैसे है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहा है, मान लीजिए बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है कि जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। मान लीजिए मिस्टर ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले वो अपना कैपिटल लगाया। तो ट्रांजेक्शन मान लीजिए है मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000, उन्होंने पैसा 50,000 रुपये बिजनेस में लगाया। तो सबसे पहले बात ये होती है कि हमारा अगर खुद का बिजनेस है ना तो अपना नाम हम नहीं लिखते। ठीक है, हम अपना नाम हम नहीं लिखते। अपने बिजनेस को करने के लिए दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो होगा, और फिर एक अकाउंट हमारा होता है कैपिटल का, हम उसको इन्वॉल्व करके लिखते हैं कि हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया। ठीक है, तो बिजनेस हमने कैपिटल लगाया तो इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है भैया, इसमें इन्वॉल्व है कैश और दूसरी चीज इन्वॉल्व है कैपिटल। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है कैश और दूसरी चीज इन्वॉल्व है कैपिटल। तो सबसे पहले देख ले कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व है कैपिटल। बिजनेस में कैश आया, कैश आया तो किस रूप में आया, कैपिटल रूप में आया। अब देखेंगे हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, जो गोल्डन रूल पढ़े थे, बस उसकी जरूरत अब यहाँ पड़ेगी जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे हम लोग। आइए, अब कैश का कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, वो टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, वो पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कैश हमारा क्या है, एज ए असेट होता है, तो वो हमारा हो गया रियल अकाउंट। कैश हमारा जो असेट होता है वो असेट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन में
इन्वॉल्व है आइटम उसको चेक करेंगे कि वो कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, उसके बाद हम अपना गोल्डन रूल का जो नियम है वो अप्लाई करेंगे। चलिए, तो कैश अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट है, क्योंकि वो असेट है। कैपिटल, कैपिटल किसकी कैपिटल लगी है? किसी इंसान की कैपिटल लगी है ना, ह्यूमन की कैपिटल लगी है, किसी पर्सन की कैपिटल लगी है, जिसे भगवान ने बनाया उसकी कैपिटल लगी है। मिस्टर ए क्या है? एक इंसान है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो ह्यूमन होगा, जो बंदा होगा, लिविंग पर्सन होगा, उसको क्या बोलेंगे? वो कहाँ जाता है? पर्सनल अकाउंट में जाता है। वो कहाँ जाता है? पर्सनल अकाउंट में। तो एक रियल अकाउंट आपका इन्वॉल्व हो गया इसमें, और दूसरा जो आइटम है वो इन्वॉल्व हो गया आपका पर्सनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सारा कुछ, लास्ट वीडियो में सारा कुछ पढ़ा हुआ था, तो उसका रेफरेंस आप यहाँ लेंगे तो ये पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कैश इन्वॉल्व हो गया और कैपिटल इन्वॉल्व हो गया। अब हमें एंट्री करनी है। अब इन दोनों में जो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल, इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, और ये चेक करना पड़ेगा। तो हमें जो अब हमको अपना दिमाग लगाना नहीं है, जो हमारा रूल है बस उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो रूल क्या था? रियल अकाउंट के लिए क्या रूल था? रियल अकाउंट के लिए क्या रूल था? अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे उसमें रूल, रियल अकाउंट के लिए रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर असेट आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट होगा, अगर असेट बिजनेस से जा रहा है तो वो असेट क्रेडिट होगा। तो जो हमारा ये असेट है, जो कैश है, वो हमारा असेट है। कैश है जो हमारा असेट है। अब इसके लिए रूल क्या है? बिजनेस में कैश आ रहा है, जा रहा है, तो चूंकि कैपिटल लगाया है इसने, मिस्टर ए ने, तो बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में कैश आया, इनकमिंग हुआ कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है इसलिए तो क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे। कैश हमारा जो होगा वो हुआ डेबिट। जो क्लासिफिकेशन का नियम था उसके हिसाब से हमारा कैश हो गया डेबिट। ठीक, चलिए, ये तो पिक्चर क्लियर हो गई कि हाँ कैश हमारा असेट है, असेट जो है रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस में, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिजनेस में जो जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस में जो आ रहा है वो है कैश, रियल अकाउंट है, और चूंकि जो बिजनेस में आता है हम उसको बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हो गया डेबिट। ठीक है, अब जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या है? पर्सनल, मिस्टर ए है ना, तो पर्सनल, तो क्या बोलेंगे उनको हम? पर्सनल अकाउंट का क्या नियम था? डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। अब हमें देखना है ना बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए मिस्टर ए क्या है? मिस्टर ए क्या है? गिवर है, बिजनेस को दे रहे हैं। बिजनेस को क्या कर रहे हैं? मिस्टर ए दे रहे हैं, मिस्टर ए गिवर है, तो डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। तो मिस्टर ए जो कैपिटल लगाए हैं वो क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट के नियम के हिसाब से क्रेडिट, क्योंकि ये गिवर है इसलिए इनको हम क्या करेंगे? इस एंट्री में क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जो हमारी एंट्री बन के आएगी वो क्या बन के आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो हमारी एंट्री बन के आएगी वो बन के आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एक एंट्री क्लियर होगी आपकी। कैश हमारा डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट यहीं पे हम लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हम लिख देंगे 50,000 रुपए का। ठीक है, तो एंट्री हम लोग करेंगे बाद में, एंट्री बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को एंट्री आई जाएगी, पहले ये समझ लीजिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आई सेकंड, सेकंड क्या है? परचेस गुड्स। हमारा बिजनेस किसमें है? मोबाइल में है। तो परचेस गुड्स फॉर रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का हमने अपना मोबाइल परचेस किया इन कैश। किसमें परचेस किया? कैश में परचेस किया। किसी बंदे से हमने नहीं खरीदा, हमने उसको कैश दिया, किसी बंदे को कैश दिया, कैश दे खरीदा, उधार नहीं खरीदा। ठीक है, अब बिजनेस में हमारे पास क्या है? इन्वॉल्व क्या क्या है? गुड्स है। बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इस एंट्री में जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व क्या है? एक हमारा जो गुड्स अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है कैश। ठीक है, गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा हो रहा है कैश। अब हम देखेंगे कि गुड्स हमारा किस टाइप का अकाउंट है और कैश हमारा किस टाइप का अकाउंट है, फिर उसी टाइप के अकाउंट के अकॉर्डिंग अपना गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे गुड्स क्या है। हमने बोला था गुड्स हमारा क्या होता है? असेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट में जाएगा वो। ये हो गया रियल अकाउंट का पार्ट। ठीक है, गुड्स हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। तो रियल अकाउंट का क्या फंडा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, तो हमारे पास गुड्स क्या हो रहा है? कम्स इन, बिजनेस में आ रहा है, गुड्स हमारा हो गया डेबिट। अब कैश अकाउंट, अब कैश कौन सा अकाउंट है? आप लोगों को पता है कैश भी क्या है? असेट है, वो भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट हो गया। अब इसके लिए भी वही सेम रूल अप्लाई होगा।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, हमने गुड्स परचेस किया कैश में, तो गुड्स तो आया, कम्स इन हो गया इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। लेकिन कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश हमने पेमेंट कर दिया, कैश हमने दे दिया। ठीक है, जब हम कैश में एंट्री करते हैं तो फिर अगले बंदे का नाम नहीं लिखते, क्योंकि हमने उधार एंट्री नहीं की है, हम कैश में एंट्री करते हैं। तो जहां जहां कैश इन्वॉल्व है वहां कैश हम लिखेंगे, बंदे का नाम नहीं लिखते। तो चलिए, तो अभी हम कहा पता है गुड्स हो गया रियल अकाउंट डेबिट, अब हो गया कैश। कैश भी क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा। इसमें क्या है, कैश आउट हो रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट हमारा कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, बाहर जा रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश जा रहा है, जाओ, क्रेडिट हो गया। ठीक है, चलिए अब फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने अपना मोबाइल सेल किया, कैश सेल किया, उधार नहीं दिया, कैश सेल किया। तो क्या क्या इन्वॉल्व है, हमारा मोबाइल जो गुड्स है वो इन्वॉल्व है इसमें, गुड्स। अच्छा, और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, कैश। कैश इन्वॉल्व है और गुड्स इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि हमने कैश में मोबाइल सेल किया है। जब हम कैश में मोबाइल सेल करेंगे, कैश हमारा क्या है, आपको पता है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, पढ़ चुके हैं हम लोग। गुड्स भी क्या है, वो भी रियल अकाउंट है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। जब हम सेल करेंगे मोबाइल को, कैश हमारे बिजनेस में आएगा, हाँ कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, तो कम्स इन हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, कम्स इन। तो क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का ही नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है, कम हो रहा है, कम्स इन है, तो डेबिट हो जाएगा कैश। रियल अकाउंट का दूसरा क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स जो हमारा मोबाइल है, जब हम सेल करेंगे तो दुकान से, हमारे शॉप से गुड्स जाएगा ना, बाहर जाएगा हमारी दुकान से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स हमारा जा रहा है, तो वो क्या क्रेडिट। ओके, अब आइए नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 फ्रॉम मिस्टर डी। अब देखिए यहाँ पे कैश में नहीं हो रहा है, हमने गुड्स परचेस किया, मिस्टर डी से परचेस किया, वो उधार परचेस किया। हमने मोबाइल परचेस किया जो हमारा गुड्स है, मैंने मिस्टर डी से उधार परचेस किया गुड्स को, मोबाइल को, क्रेडिट परचेस किया। यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो कैश तो नहीं आएगा। तो कौन कौन इन्वॉल्व है, कैश की जगह क्या इन्वॉल्व है, मिस्टर डी इन्वॉल्व है। दूसरा क्या इन्वॉल्व है, गुड्स इन्वॉल्व है, तो हमारा गुड्स इन्वॉल्व है। और कौन इन्वॉल्व है, मिस्टर डी इन्वॉल्व है। गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है, पहले चेक करते हैं भैया हमारा गुड्स क्या है। हमारा गुड्स है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट एसेट है, एसेट रियल अकाउंट में जाता है। मिस्टर डी क्या है, नेचुरल पर्सन है, लिविंग पर्सन है। हमने बताया था नेचुरल पर्सन, लिविंग पर्सन कौन से अकाउंट में जाता है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तीन अकाउंट ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीन में से कोई एक होगा। तो जो बंदा है वो कहाँ है, पर्सनल है, पर्सन है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग सारा इसका डिटेल पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो लास्ट वाला वीडियो जो पार्ट 3 है वो एक बार आप लोग देख लीजिए, तो ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। गुड्स हमारा रियल हो गया और मिस्टर डी हमारा पर्सनल हो गया। आपको पता है रियल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम गुड्स परचेस करेंगे उधार पे, तो दुकान में, शॉप में, हमारे शॉप में गुड्स आएगा, कम्स इन होगा। तो गुड्स जब कम्स इन होगा तो गुड्स आ रहा है, कम्स इन होगा, तो गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, गुड्स डेबिट हो जाएगा। मिस्टर डी क्या है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर। अब मिस्टर डी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, गिवर है, वो हमें दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं ना, इसलिए वो गिवर है। तो मिस्टर डी गिवर है, तो डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मिस्टर डी गिवर है, तो मिस्टर डी को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ये तो नियम है पर्सनल अकाउंट का, गोल्डन रूल जो हम लोगों ने पढ़ा है, सिंपल है। बस गोल्डन रूल अगर आपको याद है, आपको क्लासिफिकेशन करना आता है अकाउंट का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजेक्शन की एंट्री सब कुछ आप कर सकते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एस फॉर ₹20,000। सोल्ड गुड्स मिस्टर एस फॉर ₹20,000। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि गुड्स सेल किया, कैश में सेल नहीं किया, कैश इन्वॉल्व नहीं है। क्या क्या इन्वॉल्व है, ये तो गुड्स इन्वॉल्व है क्योंकि गुड्स हम सेल कर रहे हैं। और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, गुड्स हम सेल कर रहे हैं, गुड्स इन्वॉल्व है। और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, कैश की जगह क्या इन्वॉल्व है, मिस्टर एस। मिस्टर एस एक बंदा है, उसको वो इन्वॉल्व है। तो दूसरा इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट जो हमारा इन्वॉल्व हो वो है मिस्टर एस। तो दो अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हो गए, एक गुड्स हो गया, एक मिस्टर एस हो गया।
आपको पता है मिस्टर एस कहाँ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। वेरी गुड, याद आ गया आपको सब कुछ, बहुत बढ़िया। पर्सनल अकाउंट में जाएंगे और पर्सनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल है भैया? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो गुड्स मिस्टर ए क्या, मिस्टर एस को हमने गुड्स सेल किया, क्रेडिट उधार सेल किया, तो मिस्टर एस जो है हमारे बिजनेस से गुड्स ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। मिस्टर एस रिसीव कर रहे हैं हमारे बिजनेस से ना, तो वो क्या हो गया? रिसीवर होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो मिस्टर एस क्या हो गया? हमारे डेबिट हो गया। ये तो नियम है पर्सनल अकाउंट का। हर अकाउंट को हम अलग अलग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे वो डेबिट है या क्रेडिट है। हम तो मिस्टर एस की बात कर रहे हैं, तो मिस्टर एस क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। चूंकि हमारे मोबाइल को वो रिसीव कर रहे हैं उधार, तो मिस्टर एस हमारे हो गए रिसीवर, डेबिट इज द रिसीवर। अब गुड्स क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। आपको पता है रियल अकाउंट का क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब हम सेल करेंगे तो गुड्स हमारा जा रहा है ना, गो आउट हो रहा है, तो वही नियम लगा देंगे रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये गोज आउट हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गुड्स क्रेडिट हो जाएगा रियल अकाउंट के गोल्डन रूल के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप ये एंट्री आप लोग को अच्छे से समझ आई होगी। चलिए आज के लिए जो एंट्री हमने बताई है, कुछ एंट्रियां पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे इसके बाद तुरंत इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ और एग्जांपल हमारे रहेंगे जनरल एंट्री के। फिर उसमें हम इस जो आपका ये एंट्रीज का जो हमने रूल बनाया है उसको ट्रांजेक्शन जर्नल में एंट्री करके आपको बताएंगे कि एंट्री कैसे इसकी होगी। अभी तो हम लोगों ने ये देखा ना कि क्लासिफिकेशन क्या है गुड्स का, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। फिर इसकी एंट्री कैसे होगी जनरल में वो सीखेंगे। कुछ और एग्जांपल इसमें हम ले लेंगे, नॉमिनल अकाउंट वगैरह को जो भी रह गए हैं वो ले लेकर वो दोनों एक साथ हम बनाकर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ले आएंगे। और फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू और खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइक करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है। और अच्छे से इसको समझिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें इसके कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।